हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम जीके बाय ललित। जैसा कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो तो ला ही रहा हूं, तो आप तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी अन्य दूसरों के पास ही पहुंचाइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें और सपोर्ट करें। इतना सपोर्ट के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और मैं वीडियो लगातार अच्छी से अच्छी वीडियो में आपके नॉलेजेबल, आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूँगा। जैसा कि आज का टॉपिक है तापमान। तापमान क्या है? तापमान किसी पदार्थ के गर्म होने की डिग्री को बताता है और ये कितने प्रकार से बताता है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा पीछे वाइट बोर्ड पर। तो तापमान सेल्सियस पैमाने पर भी होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी होता है और केल्विन पैमाने पर भी होता है। तो हम पहले बात करेंगे सेल्सियस पैमाने पर। पॉइंट 1, सेल्सियस पैमाने पर हम बात करते हैं तो इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तथा इसका क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी उबलने लगता है। अब बात करेंगे फ़ारेनहाइट की बात, तो इसका हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, तथा इसका मैक्सिमम मतलब कि क्वथनांक बिंदु होता है जिसमें पानी उबलने लगता है 212 फ़ारेनहाइट। तथा केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन तथा इसका क्वथनांक बिंदु होता है 373 केल्विन। अब इसे इसके आसपास मतलब इनके आपस में एक्सचेंज करके हम कैसे क्वेश्चनों को हल करते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, आइए हम बात करते हैं। तापमान परिवर्तन सूत्र। तापमान परिवर्तन सूत्र आप ये सब देख ही रहे होंगे कि C/100 लिखा है, ये F-32/180 लिखा है, ये K-273/100 लिखा है। ये कैसे बन गया आइए मैं बताता हूँ। ये कुछ नहीं, ये C/100 ऐसे आया, 100 ऐसे आया कि इसका मैक्सिमम C का सेल्सियस का मैंने बताया था ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर 100 है तथा मिनिमम टेम्परेचर 0 है, तो उनके बीच का अंतर। अब 100 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 100 ही आएगा। 0 को घटाएंगे जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 100 ही आया। अब F-32/180, 180 कैसे आया? इसका मैंने मिनिमम टेम्परेचर 32 बताया था और मैक्सिमम टेम्परेचर 212 बताया था, तो 212 में से आप 32 घटाइए कितना आता है? 180 आएगा। मतलब कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर लिखा हुआ है इनके नीचे। अब इसका 373 मैक्सिमम था, मिनिमम 273, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा? 100 होगा। आपको नीचे की तो समझ में आ गया। अब इनमें हम माइनस क्या किए हैं, क्यों किए हैं? तो इनमें हम मिनिमम टेम्परेचर माइनस किए हैं। सेल्सियस का मिनिमम टेम्परेचर 0 है, अब हम 0 को घटाएं जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सीधे सिर्फ इसको सेल्सियस लिख दिए। अब इसका मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 32, तो हमने 32 को घटा दिया। और केल्विन का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 273, तो हमने 273 को घटा दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, काटोगे पीटोगे, तो आपको ये फॉर्मूला आगे बन जाएगा C/5 और F-32/9 K-273/5। और कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप एक जीरो से एक जीरो, तीनों जीरो काट दोगे, फिर 2 से काट दोगे, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, तो ये 5 9, ये 5 आ गया। आपको ये फार्मूला ये ड्राइव्ड हो गया। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद है, आप क्वेश्चन कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में हो कहीं भी हो। तो आप बात आती है कि इसको हम याद कैसे करें। मैं याद करने का बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। एक अमेरिकी कंपनी है फूडी वाली, मतलब कि खाने पीने की अमेरिकी कंपनी है, ब्रांड है वो KFC। आप सबने नाम सुना होगा KFC, तो उसको याद, वो सबको याद हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ सबको याद ही हो जाती है। तो KFC, तो क्या करना है? KFC लिखना है, KFC लिखना है। और बता ही चुका हूँ कि इसमें क्या करना है, माइनस क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर। तो C में तो -0 करेंगे तो वही आएगा, तो C ही लिख दिए। फ़ारेनहाइट का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 32, तो अपने 32 माइनस कर दिया। फिर K का मिनिमम टेम्परेचर मतलब केल्विन का मिनिमम टेम्परेचर कितना था? 273, आपने ये माइनस कर दिया। और नीचे क्या कैसे करें? नीचे कुछ नहीं करना, आप यहाँ से लिखिए या यहाँ से लिखिए, 595 ही आएगा। देखो 595 हुआ। अब बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है। आपको कुछ नहीं करना, KFC माइनस मिनिमम टेम्परेचर बटे 595 फॉर्मूला ड्राइव्ड हो गया। आपको नया लग रहा होगा क्योंकि अभी पहली बार देख रहा होगा जो, तो नया लग रहा होगा कैसे याद करेंगे। आप इसे कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, इजीली फॉर्मूले को ड्राइव कर पाएंगे। अब चलिए इस फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी चीज़ की वैल्यू आप 1 से 10 तक याद कर लोगे, 10 तक भी याद नहीं कर पाते हैं लोग। मैं पूछूंगा कि 49 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में मान कितना होता है, आप सोचते रह जाओगे कितना बताएं। तो ये सब याद मत करिए, बल्कि समझ लीजिए एक बार।
आपने फॉर्मूला समझा, अब बताते हैं इसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसका यूज़ करके हम कैसे मान निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। और इसे हम कितना फ़ारेनहाइट में हमको बदलना है, कितना फ़ारेनहाइट में बदलना है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें। आइए हम देखते हैं क्या बात किया। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, हम क्या लेंगे? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट के बीच का सूत्र लेंगे। तो ये सूत्र क्या है? C/5 F - 32/9 जो यहाँ लिखा है वही अब हमने यहाँ ले दिया, कुछ गलत नहीं लिखा। गलत लिखा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो अपने क्या करना है? सेल्सियस का मान क्या है अपने पास? 37 है, तो 37 लिखेंगे। अपॉन में क्या है? 5 बटे में 5 है, 5 लिखे। फिर F - 32/9 इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि हम इसकी तो वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं ना, इसको निकाल रहे हैं, तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे, जो सभी से आता है मैक्सिमम। अब जो तैयारी कर रहा है, जो नहीं कर रहा, उसे मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। इसे हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा ऐसे और ऐसे, ये तिर्यक गुणा हो गया। तो 9 का गुणा हम 37 में करेंगे, तो 9 7 63 की 3 हाथ ले 6, 9 3 27 6 33, 333 आ गया। अब हम 5 का गुणा F - 32 में करेंगे, तो 5F - 32 पंचे 160 ये आ गया। अब क्या करेंगे? 333 से ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, और जो 160 है 160 का पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा, प्लस 160 इक्वल टू 5F वहीं का वहीं है। अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 394, तो क्या जाएगा? 493 होगा, जोड़ने पे आया। अब यहाँ क्या है? 5F ही रहेगा। अब 493 बराबर 5F है, हमको फ़ारेनहाइट की ही वैल्यू चाहिए, मान चाहिए। तो क्या करेंगे? 493 बटे 5, हम बटे 5 ला देंगे, फिर से हम भाग देंगे, काटेंगे, जो भी करेंगे, जो आपको अच्छा लगे उसे काटेंगे, तो 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिए। मान लीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है। अब हमारा 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल रहता ही है, तो हमसे कोई पूछ ले कि आपका फ़ारेनहाइट में कितना है मान, तो हम बता सकते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर है, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मान अब कि कोई सी वैल्यू हो जाए, कुछ भी दे दे, तो आप ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, आप बताइए, येस या नो। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लीजिए, और कम से कम 2 से 3 बार देखिए। जिसे नहीं आता 2 से 3 बार देखिए, क्या शर्म है भाई। जब हमसे नहीं आता कोई चीज़ तो हम तो खुद तो देखेंगे। मैं खुद जब मेरे से नहीं आता था तो मैं खुद देखता था, 3 से 4 बार मैंने खुद देखा है। तो वैसे आपसे नहीं आता है तो आप मोबाइल में तो देखना है, कोई थोड़ा देखता है कि आप कितने बार देख रहे हो। पर्सनली आप देखिए और इसे समझ लीजिए एक बार, फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्जाम में से यही क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि 45 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में बदलिए, तब कैसे बदलेंगे? कुछ नहीं, यही अपन फॉर्मूला लेंगे। सेल्सियस बोला है 45, तो सी की जगह 45 लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 37 लिखा, 45 लिखोगे और फिर गुणा करके ऐसे सॉल्व कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसमें? फ़ारेनहाइट में। ऐसी वीडियो लगातार मैं लाता रहूँगा, जैसे मैंने अपने इंट्रो वीडियो में कहा था। तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार भरा सपोर्ट चाहिए। आप लोगों तक शेयर करें, लोगों तक भेजें, और तो मैं मोटिवेशन बढ़ेगा। ऐसे में मैं लगातार वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।